दीप सिद्धू याद होगा सभी को। दीप सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला याद है या भूल गए? या फिर ताजा प्रकरण ले लो आप अमृतपाल सिंह का। ऐसा कौन है जो चाह रहा है भाई पंजाब का कोई भी उभरता चेहरा है उसको बस दबाना है? ऐसा कौन है? सबके चेहरे सामने आ गए, बिल्कुल सामने, एक एक चेहरे का ना आपके सामने खोल कर रखा जाएगा और बिल्कुल बकायदा। थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनते चले जाना, कहीं ना अपने आप से पहली लाइन सुनो और अपने आप से अंदाजा लगा दो। अपने आप से अंदाजा लगाना गलत हो जाता है, फिर वो अर्थ का अनर्थ बन के खड़ा हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सबसे पहले आपको एक न्यूज बताते हैं, थोड़ा उस न्यूज पे ध्यान देना। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था पंजाब की जेल के अंदर। सरकार किसकी है पंजाब के अंदर? बीजेपी की है, कांग्रेस की, किसकी? झाड़ू चपाड़ू की है, झाड़ू की सरकार। अभी एक लेटेस्ट बयान आया अरविंद केजरीवाल का लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। सुनना एक बार, पहले उस बयान को सुनो। केजरीवाल ने कहा कि मैंने पूरे सिस्टम को ललकारा है, गैंगस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा सिस्टम बैठा है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा कि वो गुजरात के साबरमती जेल में कैद है और वहां से बैठ के दिल्ली में सब कुछ करा रहा है। उसके पास जेल में फोन कहां से आ रहा है? उन्होंने कहा ये साबरमती जेल में उसके पास फोन कहां से आ रहा है? पंजाब की जेल के अंदर उसके पास फोन के कहां से आ गया था? सवाल तो केजरीवाल साहब आपके ऊपर भी खड़ा हो रहा है। पंजाब की जेल में उसके पास फोन किसने पहुंचाया था? चलो वो भी बोल देना उसने पहुंचाया होगा। एक दूसरी और सुनो, जो आज ताजा घोषणा की है अपने गृह मंत्री साहब ने, अमित शाह साहब ने। गृह मंत्री मंत्रालय भारत पोल शुरू करने जा रहा है। यह इंटरपोल की तरज पर काम करेगा, यानी जो अपराधी भारत में अपराध करके विदेश भाग जाते हैं या विदेश में बैठे बैठे भारत में जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ पुलिस को इंटरपोल की तरह ही एक सशक्त हथियार मिलेगा। यह अपराधियों की जानकारी शेयर करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का रास्ता खोल लेगी। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। बड़ी मतलब कि अच्छा लग रहा होगा ना दोनों न्यूज देख के। दोनों ने जो का कंपैरिजन कैसे करोगे आपको पता है। जो लॉरेंस बिश्नोई था उसका इंटरव्यू किसने करवाया था? डीएसपी गुरशेर सिंह। डीएसपी गुरशेर सिंह ने करवाया था ना इंटरव्यू। गुरशेर सिंह ही था ना जिसको बर्खास्त किया गया। अभी तो बर्खास्त होया, वो कोई ज्यादा पुराना बर्खास्त नहीं होया है, कहीं ज्यादा पुराना सोच रहे बर्खास्त होया है। अब डीएसपी गुरशेर सिंह का सुनो। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में इंटरव्यू के मामले में डीएसपी गुरशेर सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यपाल की ओर से गुरशेर सिंह पर कार्रवाई की मंजूरी मिलने के बाद गृह सचिव गुरकिरत किरणपाल सिंह ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। वहीं गुरशेर सिंह के विदेश फरार होने के बाद से लुकआउट नोटिस जारी हो गया। विदेश कैसे फरार हो गया? विदेश कहां से फरार हो गया ये? दरअसल बीते सप्ताह गृह मंत्रालय ने डीएसपी को बर्खास्त करने की फाइल पंजाब लोक सेवा आयोग को भेज दी थी। पिछले दिनों हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने एफिडेविट देकर कहा था कि गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये इतना काम शुरू कर दिया गया, इतना समय लगा दिया। डीएसपी पिछले साल अक्टूबर माह से निलंबित चल रहे थे। बता दें कि लॉरेंस के इंटरव्यू के मामले में हाईकोर्ट ने निचले अधिकारियों पर कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए निचले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू मार्च 2023 में प्रसारित हुआ था, ठीक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद। यह इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। जिस समय यह इंटरव्यू एक निजी चैनल पर प्रसारित हुआ था उस समय लॉरेंस सीआईए खरड़ की हिरासत में था। डीएसपी गुरशेर सिंह मामले की जांच कर रहे थे। 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस की अहम भूमिका थी। इस मामले में पंजाब पुलिस जांच के लिए लॉरेंस को ट्रांजिट रिमांड पर तिहाड़ जेल से लेकर आई थी। फिर क्या हुआ? वो भाग कैसे गया? भाग कैसे गया वो डीएसपी गुरशेर सिंह? भाग कैसे गया? एक डीएसपी गुरशेर सिंह नहीं भाग गया, कहीं सोच रहे आप? अभी इनका देखना पूरा खुलेगा, इसकी बात में वो करेंगे। आप सोच रहे हो एक डीएसपी गुरशेर सिंह भाग गया है? ना 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 ना, अभी और आगे आओ, थोड़ा सा पंजाब पुलिस ही देखते जाओ। सिर्फ डीएसपी गुरशेर सिंह नहीं, एआईजी राजजीत सिंह हुड्डल ये कहां गए? राजजीत सिंह हुड्डल कहां गया भाई? पंजाब पुलिस अपने ही भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में नाकाम रही है। ये अधिकारी गंभीर अपराधों के आरोपी हैं और फरार हैं। हम बात करें बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हुड्डल और डीएसपी गुरशेर सिंह संधू की। पुलिस की इस नाकामी की कड़ी आलोचना हो रही है, खासकर इसलिए क्योंकि पुलिस ने कुछ अन्य जघन्य अपराधों को कुछ ही दिनों में सुलझा दिया था। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल
सुखचैन सिंह गिल ने साल के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के कामकाज की तारीफ की थी। उन्होंने कई बड़े मामलों को सुलझाने में पुलिस की सफलता पर जोर दिया, लेकिन बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हुड्डल और डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बता दें कि हुड्डल 2 साल से ज्यादा समय से फरार है। राजजीत सिंह हुड्डल 2 साल से। हुड्डल को 17 अप्रैल 2023 को बर्खास्त कर दिया गया था। हुड्डल ने जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। वही संधू पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में टीवी इंटरव्यू करवाने का आरोप है। उस पर जालसाजी और भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। डीएसपी संधू के बारे में कहा जाता है वो विदेश भाग गया है। पंजाब पुलिस ने उसे पिछले साल 2 जून को सेवा से हटा दिया था। दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे। पुलिस बर्खास्ती से पहले गुरशेर सिंह संधू को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दे पाई और उसे उसके घर के बाहर चिपकाना पड़ा, क्योंकि वो था ही नहीं, वो गायब हो गया। उनके बर्खास्तगी के आदेश में जोर देकर कहा गया था कि बिश्नोई के इंटरव्यू के दौरान अधिकारी के कदाचार, लापरवाही और कर्तव्य की उपेक्षा ने पुलिस विभाग की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। पहले निलंबन के बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और विवादित संपत्ति सौदे के आरोपी की जांच शुरू की थी। पूर्व एआईजी राजजीत सिंह हुड्डल 1992 में एक इंस्पेक्टर के रूप में पंजाब पुलिस में शामिल हुए थे। उन्हें 2013 में मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। उन पर तब से ड्रग्स और जबरन वसूली के रैकेट चलाने का आरोप है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक विशेष जांच दल एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट खोलने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें उन्हें इन गतिविधियों में शामिल बताया गया था। एक ड्रग तस्कर आराम से पार बोल गया ना पार। कोई वैसे भी अगर ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। हाँ भाई, उस पत्रकार का क्या किया जिसने इंटरव्यू लिया था जेल के अंदर से? उस पत्रकार को परमिशन किसने दी थी? इसके ऊपर सवाल खड़ा होया कभी? अब सुनते जाओ आप। गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं कोई नहीं भाग सकता विदेश। अगर भाग भी जाएगा तो उसको लेके आएंगे। तो क्या गृह मंत्री साहब इस एआईजी को और डीएसपी को वापस लेके आएंगे? इनके गहराई से जांच होगी? आपको लग रहा है ऐसा? हमारे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर कोई नहीं पूछेगा। भगवंत मान साहब, आप एनएसए 1 साल, फिर 1 साल बढ़ा रहे हो, फिर आप 10 साल और बढ़ाने की सोचोगे, 20 साल बढ़ाने की सोचोगे। इन पुलिस वालों का क्या करोगे? भ्रष्ट पुलिस वाले जो पाल के बैठे हुए हो, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? इसके लिए कोई जवाब मिलेगा? कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से करते हैं। सबको पता है जो मिली भगत चलती है, ड्रग्स की जो मिली भगत चलती है, सबको पता है। चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी प्रदेश हो, मिली भगत कहां से चलती है सबको पता होता है। लेकिन मुंह जो खोल देगा या कुछ कर देगा वो मिलेगा जेल में, मिलेगा। ताजा उदाहरण एक पत्रकार का ही है, जिसने एक सड़क का वो घोटाला उजागर किया था। उस ठेकेदार के ही टैंक के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है, उस पत्रकार की डेड बॉडी मिली है। एक भाई ने डीएसपी द्वारा फोन कर दिया था पत्रकार मोहद्दे ने कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँ। पुलिस वाला ने जाकर उसकी टांग तोड़ दी। कौन सा इंटरव्यू लेगा भाई तू? तोड़ दी टांग। जरूरी है किसी का इंटरव्यू लेना? नहीं ले रहे भाई हम तो किसी का इंटरव्यू। जाओ यार, तू अपने होगा, तू अपने घर में होगा, जो बड़ा होगा तो अपने घर में रहे। हम तो नहीं ले रहे किसी का इंटरव्यू। क्यों लेंगे हम किसी का इंटरव्यू? लेकिन ये मामले किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य से इसको दोबारा करना, समझ में वीडियो को दोबारा सुन के। क्यों आपको पहले 2 लाइनें बताई गई थी, 2 जो केजरीवाल की और गृह मंत्री साहब की बताई गई थी, वो क्यों बताई गई थी? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? क्या इंसाफ मिलेगा? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।